अगर आपने ये लगातार 30 दिन तक कर लिया तो यकीन मानिए आप खुद मुझे मैसेज करके बोलोगे कि आपको ये बजिंग, ये विस्लिंग आनी बंद हो गई है। वैसे तो अगर म्यूजिक की बात करें तो हम सबको गाना बजाना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार यही गाना बजाना जब आपको तकलीफ देने लगे या आपकी रातों की नींद को उड़ाने लगे तब बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक हो जाती है। जी हाँ, जिन लोगों को टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि विस्लिंग, हिसिंग, कानों में उनको आवाज, अलग अलग तरह की आवाजें जो सुनाई देती हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो जाती हो तो ऐसे लोगों के लिए रात को सो पाना या किसी भी जगह शांति से बैठ पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो आज हम इसी टिनिटस के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, बजिंग, हिसिंग या विस्लिंग क्यों होती है, कानों के अंदर इतनी आवाजें क्यों सुनाई देती हैं, चाहे वो एक कान में हो या दोनों कानों में हो, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हज़रत सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता, जो आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आपको बड़ी बड़ी बीमारियों को घरेलू इलाज से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम किनको होती है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, स्पेशली ये बच्चों में नहीं देखी जाती है। मिडिल एज से लेकर बुजुर्ग के जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, और स्पेशली ऐसे लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, किसी भी तरह के ब्रेन जिसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इंगेज रहता है, एक ऐसे कैटेगरी होती है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते और उनका ब्रेन बिना किसी रीजन का सोच रहा होता है, ऐसे लोगों में होता है। अब हम जानते हैं कि कारण क्या होते हैं इसके। कई सारे कारण आजकल निकल कर आए हैं कि बहुत ज्यादा नॉइज या शोर शराबे में रहना, बहुत ज्यादा जो है मीडिया, लाइट, इनके एक्सपोजर में रहना, कानों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, हियरिंग लॉस हो जाना, कोई ट्रॉमा होना, इंजरी होना, या किसी तरह का कोई सर्जरी होना जिसमें किसी नस या नर्व में कोई डिसऑर्डर आ गई हो, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज बहुत टाइम से है आपको, या कैंसर जैसी बीमारी रही हो। तो ऐसे केसेस में भी देखा जाता है कि बहुत टाइम में कीमो वगैरह के बाद, जब बहुत लंबे समय के बाद बहुत सारे लोगों में ये जो स्पेशली बजिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, या विस्लिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स सबसे ज्यादा मैंने जैसे बताया कि आपको तरह तरह की आवाजें कानों से आती है, स्पेशली जो है वो हिसिंग की आवाज आती है, बजिंग की आवाज आती है, विस्लिंग की आवाज आती है। ये तीनों सबसे कॉमन आवाजें हैं। ये आवाजें आपको जब भी आप शांत बैठोगे तो आपको सुनाई देने लगती है, अपने आप ही सुनाई देने लगती है। स्पेशली जब रात में सोने के लिए जाते हो ऐसे टाइम में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, या आप अकेले हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं प्रॉपर नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को रात में ये जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से लूज मोशन या यूरिनेशन की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है। और एक और चीज जो इसका सिम्टम्स देखा जाता है वो कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं। रेस्टलेस का कि मतलब वो शांत नहीं रहते हैं, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी एक सिम्टम देखा जाता है जिन लोगों को इस तरह के टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर बात करूं तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको जो है साइकोलॉजिकल कुछ थेरेपी देते हैं, और उस थेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ आप बैठते हैं, आपके साथ काउंसलिंग करते हैं। थेरेपी का सेशन होता है, कई सेशन आप लेते हैं जिससे आपके माइंड को रेगुलेट करके उसको टोन डाउन करके कामिंग इफेक्ट में लाया जाता है, सोच को अच्छा किया जाता है। तो उससे ये चेंजेस तो आते हैं, लेकिन तब मैं कहूंगी उसके बाद भी आपको नॉइज को अवॉइड करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि अपना स्लीपिंग पैटर्न और उठने का पैटर्न, टाइमिंग का जो है उसको ठीक करना। तीसरी चीज आपके जिंदगी में जो सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट ला सकता है वो इफेक्ट ला सकता है मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर। ये दो चीजें आज मैं आपको बताऊंगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब और कुछ और चीजें जो ध्यान रखने की है कि आपको अपना ट्रिगर पॉइंट को नोटिस करना है। मतलब ट्रिगर पॉइंट को नोटिस करने का आपको ये देखना है कि कौन से टाइम में मुझे ये चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। उन चीजों को आपको नोट करके रखना होगा, क्योंकि मैं जो मेडिटेशन और आप एक्यूप्रेशर बताऊंगी वो वही बताऊंगी जिस टाइम में ये ट्रिगर आपका ज्यादा होता है। वैसे टाइम में जो मैं आपको बताऊंगी वो करोगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। उसके साथ आपको अपने फूड का ध्यान रखना है। रात में आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी है वो ध्यान रखिएगा। इससे ब्रेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इसलिए ऐसी चीजें नहीं खानी है। तो आपको उड़द की दाल बिल्कुल भी रात में नहीं खानी है। दाल मखनी खाने का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कभी मत खाइएगा। मूली रात को आप कभी भी मत खाइएगा। दूसरी चीज जो आपको, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मटन,
फिश, कोई भी चीज नाइट में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये ट्रिगर कर सकती है। और रात में कोई भी तला भुना किसी भी तरह की कोई चीज, ऑयल बेस्ड चीज कभी भी मत लीजिएगा, ये भी आपके ब्रेन को ट्रिगर कर सकता है। ये तो हो गया खाना पीना। आप क्या खाएं, हरी साग सब्जियां खूब खाइए, स्प्राउट खूब खाइए, आप नट्स सीड्स वगैरह अपने डाइट में हर रोज अच्छे से शामिल कीजिए। इसके लिए मेरे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, इनमें से कोई सा भी वीडियो देखेंगे तो सब में मैंने बताया हुआ है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। और दो और चीज जो आपको करनी चाहिए अपने डाइट में, वो ये कि आपको शुगर, जो सफेद शुगर होती है, उसको बंद कर देनी चाहिए और एनिमल मिल्क को बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे प्लांट मिल्क लेना शुरू कर दीजिए। बादाम का दूध ले सकते हैं आप, काजू का दूध ले सकते हैं, मूंगफली का दूध ले सकते हैं, सोया का दूध ले सकते हैं। ये सब चीज लेना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लगेगा। अब हम आते हैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर और फिर दिखाएंगे आपको मेडिटेशन। एक्यूप्रेशर में आपको क्या करना है कि ये जो हमारा कान है, इस कान से जुड़ा हुआ हमारा ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो आपको ये दोनों हाथ को इस तरह से करना है। आप इस तरह से देखिए और फिर ये 4 उंगली यहाँ पे कान पे लगानी है और इसको इस तरह से मसाज करना है। दोनों तरफ 15-15, 20-20 बार आपको मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कान का जो हमारा अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट, ये पार्ट, ये इस पार्ट को अपने खींचना है ऊपर की तरफ। खींचकर 1 से 2 मिनट के लिए आपको ऐसे रखना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। ये आपको 3 से 4 बार करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने ये जो ऊपर का, सबसे ऊपर का अपर पोर्शन हमारा होता है, इस अपर पोर्शन पे जो ये हमारी उंगलियां होती है उससे टैप करना है। 1-2 मिनट तक आपने टैप करना है। उसके बाद अब आपने दोनों हाथ का एक एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ये जो उंगलियां हैं इसको इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। ये जो उंगलियां हैं इसको इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गया, ये दिख रहा है, इस तरह से। अब इसको आप मिला लीजिए इस तरह से और फिर हाथ एकदम सीधा। ये जो मिली हुई दोनों उंगलियां हैं, उन दोनों उंगलियों को फिर आपको मिला के पुश करना है, मिला के पुश करना है, मिला के आपको पुश करना है। तो हमारे जो बैक साइड में जो नसें होती हैं, जो जुड़ी हुई यहाँ से यहाँ ब्रेन तक होती हैं, वो सारे नसें जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लगता है, जिसमें सिग्नल्स प्रॉपर जाने लगते हैं, चैनल्स ओपन होने लगते हैं। आपको समझ में आ गया ना? एक बार और दिखाती हूँ, इस तरह से कीजिए। उसके बाद ये हाथ हो गया, इन दोनों को इस तरह से जोड़िए, अंगूठे को भी हमने ऐसे जोड़ा, ऐसे देखिए इस तरह से। अब इस दोनों जो उंगलियां हैं, इन दोनों को आपने इस तरह से रखना है और हाथ एकदम सीधा रखना, दोनों को ही नहीं सीधा, कंधा एकदम सीधा, फेस एकदम सीधा, और फिर इसको पुश करना है, इसको दबाना है। जब आप दबाएंगे तो आपको बैक में प्रेशर महसूस होना चाहिए, ऐसे दबाएंगे। ये आपको 10, 15, 20 बार सुबह शाम दबाना है। तो जो चैनल्स हैं वो चैनल्स ओपन होंगे और जिसकी वजह से आपको टिनिटस में फर्क आएगा। अब आते हैं हम कि मेडिटेशन क्या करना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जरूर मेडिटेशन पे वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि खुद मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन हाफ एन आवर सुबह, हाफ एन आवर शाम को मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मेडिटेशन क्या करना है। आप जो अगर खाली बैठकर मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे या आप ईयरफोन लगाकर करने की मेडिटेशन करेंगे तो वो आपके नर्व को ट्रिगर करेगा। तो आपको क्या करना है, खाली दिमाग से भी मेडिटेशन नहीं करना है। तो आपको जो मेडिटेशन करना है वो आंख खोलकर मेडिटेशन करना, बंद क्लोज आइज में आपको मेडिटेशन नहीं करना है, ठीक है। ओपन आंख को खोल के कोई भी फूल, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आपके घर में ढूंढिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बड़ा प्यारा लगता है, या नहीं हो तो फ्रेश फ्लावर, कुछ भी ऐसी फ्रेश कोई पौधा छोटा, उसको सामने रखिए। दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखिए और देखिए और बस सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपने उसको आंख खोल के देखते रहना है कम से कम
15 मिनट के लिए। शुरू में आपका मन बेचैन होगा, लेकिन उस मन को बेचैन नहीं होने देना है, मन को कंट्रोल में रखना है। अगर आपने ये लगातार 30 दिन तक कर लिया तो यकीन मानिए आप खुद मुझे मैसेज करके बोलोगे कि आपको ये बजिंग, ये विस्लिंग आनी बंद हो गई है, आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी। जो छोटा सा रेमेडी बताने जा रही हूँ कि पका केला लेना है हमें, और पका केला के अंदर भुना हुआ जीरा मिलाना है। एक पके केले को मैश कर लीजिए, उसमें 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर मिला दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। 3-4 चम्मच वो फटाफट खा लीजिए, ऊपर से नॉर्मल वाटर पीजिए और सोने के लिए चले जाइए। नींद फर्स्ट क्लास आएगी, पूरी रात आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। यूरिनेशन अगर बहुत ज़्यादा आती है तो यूरिनेशन आपकी कम हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है वो छू मंतर होनी स्टार्ट हो जाएगी। खाना मज़ेदार वीडियो, इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने।